रेशियो क्या हो जाएगा, ए का 170 है, बी का 180 है। अच्छा, रेशियो जो है हमेशा उसके सिंपलेस्ट फॉर्म में रहता है। सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब जहां हम फर्दर उसको कॉमन नंबर से डिवाइड ना कर पाए। जैसे अभी ये 170 है, 180 है, मैं इसको 10 से डिवाइड कर सकता हूँ, एक जीरो से एक जीरो चले जाएगा। तो इनके हाइट का रेशियो क्या हो जाएगा, इट इज इट विल बी 17:18। ये उनका हाइट के रेशियो। जैसे मैं अगर इनकम का बात करूं, मैंने बोला कि आपका टोटल इनकम जो है, दो लोगों का टोटल इनकम है, लेट्स से 70,000, जिसमें से ए का जो है और बी का रेशो दिया हुआ है, दैट इज कितना करें, कितना करेंगे, 11:24। एंड अगर मैं आपको पूछूं कि ए का इनकम कितना होगा, तो कैसे करोगे। हमें टोटल सम दिया हुआ है, टोटल इनकम दिया हुआ है, एंड इनकम का रेशियो दिया हुआ है। तो मैं रेशियो में देखूंगा कि मेरा इनकम का टोटल रेशियो कितना है। ये कितना आ रहा है, 35 आ रहा है, ठीक है। एंड मेरा टोटल इनकम मुझे दिया हुआ है, दैट इज 75,000, 70,000। तो इसी 30 रेशियो का वैल्यू मुझे कितना दिया हुआ है, 70,000। सो एक 35 रेशियो का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 70,000। एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2,000 हो जाएगा। 70,000 डिवाइडेड बाई 35, दैट इज 2,000। एंड ए का इनकम ढूंढना था, तो उसका कितना है, 11। तो 11 टू जार 22,000 ए का इनकम हो गया। ये समझा सबको। बस इतना याद रखना है कि रेशियो जो है हमेशा उसके सिंपलेस्ट फॉर्म में, ठीक है। तो अभी हम रेशियो के टाइप्स देखेंगे, कितने टाइप के रेशियो होते हैं, फिर चैप्टर स्टार्ट। कोई आइडिया है किसी को कितने टाइप के रेशियो रहते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं कि ए और बी का एक रेशियो गिवन है, दैट इज 14.5 रेशियो 10। तो मैंने क्या बोला था, रेशियो कौन से फॉर्म में रहता है, इट इज ऑलवेज इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है। तो ये 14.5 है और ये 10 है, पहले तो इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, मुझे पॉइंट हटाना। पॉइंट हटाने के लिए मैं क्या करूंगा, दोनों जगह 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ये कितना हो जाएगा, 145:100। एंड फिर ये 5 20s आर 5 29। तो ये इनका सिंपल रेशियो होगा, ठीक है। तो जब भी आप पॉइंट देखोगे, अगर यहाँ पे 14.5 और लेट से 12.5 रहता, तो रेशियो क्या हो जाता था, 145:125, दोनों में से पॉइंट कट होते, ठीक है। तो अभी पहला टाइप देखते हैं, दैट इज आपको ए इज टू बी गिवन है, 2:5। बी इज टू सी आपको गिवन है
3:8। एंड आपको बताना है ए, बी और सी का रेशियो। आया? तो कैसे फाइंड आउट करेंगे इसको? देखो, बी जो है ए के साथ भी है और सी के साथ भी है, बट दोनों में बी का जो वैल्यू है वो अलग है। ठीक है? बी ए के साथ है या बी सी के साथ है, बी तो सेम ही रहेगा हर जगह। यहाँ पे बी कितना है? 5। यहाँ पे कितना है? 3। सो पहले तो मुझे ये दोनों को इक्वल करना होगा। तो 5 और 3 का एलसीएम कितना होता है? 15। तो 5 को 15 बनाने के लिए मैं क्या करूंगा? इंटू 3 पूरे रेशियो को, और यहाँ पे इंटू 5 पूरे रेशियो। A:B कितना हो गया यहाँ पे? 6:15 हो गया। बी एंड सी कितना हो गया? 15:40। सो अब मैं ए, बी और सी का साथ में रेशियो लिख सकता हूँ, दैट इज 6:15:40। ठीक है? अब क्या होगा? सॉरी, ये तो आंसर आ गया, बट हम ये मेथड से नहीं, ये थोड़ा लेंदी मेथड हो जाएगा। तो करेंगे कैसे? A:B कितना दिया हुआ है? 2:5। B:C कितना दिया हुआ है? 3:8। सो मैं नेक्स्ट लाइन में B:C लिखूंगा, दैट इज 3:8। ठीक है? अब जहां पे भी ब्लैंक स्पेस दिख रहा है, वहां पे मैं उसके बाजू वाला नंबर डाल। यहाँ पे ब्लैंक स्पेस है, इसके बाजू में कौन सा नंबर है? 5। तो मैं यहाँ पे 5 डाल दूंगा। यहाँ पे ब्लैंक स्पेस है, यहाँ पे कौन सा नंबर है? 3। तो मैं यहाँ पे 3 डाल। अब मैं स्ट्रेट मल्टीप्लाई, 3 2 6, 5 3 15, 5 8 40। तो लास्ट टाइम भी यही रेशियो आया था, यहाँ से ये मेथड से आपका थोड़ा जल्दी आ जाए। ठीक है? तो लिख लो ये। समझा सबको? यस सर। रिपीट। ओके। A:B दिया हुआ है हमें। वैल्यू चेंज कर लेते हैं अभी के लिए, मैं वैल्यू भूल गया। 3:2। B:C दिया हुआ है 7:9। ठीक है? एंड मुझे निकालना है ए, बी एंड सी का रेशियो। तो मैं कैसे निकालूंगा? मैं गिवन वैल्यूज लिख लूंगा एक एक। ए एंड बी का रेशियो कितना है? 3:2। बी एंड सी का वैल्यू कितना है? 7:9। मैं जस्ट नीचे वाले लाइन में लू। यहाँ पे अगर डी रहता, C:D भी गिवन रहता। चलो 4 नंबर से देख लेते। C:D भी गिवन रहता, लेट से 4:5। सो मैं C:D भी लिख लेता, दैट इज 4:5। ठीक है? अभी मैं क्या करूंगा, जहां पे भी ब्लैंक स्पेस दिख रहा है
यहाँ पे एक ब्लैंक स्पेस है, यहाँ पे है, यहाँ। तो एक दो तीन चार पाँच छः, छह जगह ब्लैंक स्पेस है। सो मैं ब्लैंक स्पेस में क्या करूंगा, उसके बाजू वाला नंबर डालूंगा। इसके बाजू में कौन सा नंबर है, टू, तो मैंने वो डाल दिया। इसके बाजू में वापस से कौन सा नंबर है, सेम ही रहेगा, ब्लैंक स्पेस है तो। फिर इसके बाजू में कौन सा नंबर है, नाइन। इसके बाजू में कौन सा नंबर है, सेवन। इसके बाजू में कौन सा नंबर है, तो यहाँ पे भी फोर आ जाएगा। अब मैं इनको मल्टीप्लाई कर, थ्री सेवन जार 21, 21 4 जार 84, 7 4 जार 28, 28 2 जार 56, 9 2 जार 18, 18 4 जार 72, 5 2 जार 10, 9 जार 90। अच्छा, सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, ये कट होगा डायरेक्ट। हम पहले भी कट कर सकते थे, टू टू जार, टू टू जार, टू टू जार, ये भी कर सकते, ठीक है। बट अभी कट नहीं किया है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई किया है, सो हम डायरेक्ट करेंगे। कितना आ जाएगा, टू से कट होगा हर जगह, टू, 42 जार, टू, 28 जार, टू, 36 जार, टू, 45। तो मेरा फाइनल रेशियो क्या बन गया, 42:28:36:40। समझा अभी, कुछ भी नहीं करना है। जहां पे भी ब्लैंक स्पेस है बस बाजू वाला नंबर ना, ए बी सी, यहाँ पे एक्स, यहाँ पे वाई, ये ए है, ये बी है। तो ब्लैंक स्पेस है, बाजू वाला नंबर डाल दिया, यहाँ पे ब्लैंक स्पेस है, बाजू वाला नंबर डाल दिया। ठीक है, अब स्ट्रेट मल्टीप्लाई कर, तो एक्स इंटू ए कितना हो जाएगा, ए एक्स, ये कितना हो जाएगा, ए वाई, ये कितना हो जाएगा, बी। इसके बाद अगर ये तीनों में कुछ कॉमन रहा तो उसको कट करेंगे। ठीक है, तीनों में कॉमन रहना चाहिए, हाँ, कोई दो, ये वाला वाई और ये वाला वाई कट नहीं कर सकते हो, यहाँ पे भी वाई रहना चाहिए कट। ठीक है, मैं बोलूँ, 4a इक्वल टू 6b इक्वल टू 3c दे रहा हूं। a:b:c कितना हो। अच्छा रुको, ये करने से पहले, एक, मुझे ये बताओ, अगर a और b का रेशियो आपको गिवन है, और c का भी आपको रेशियो गिवन है, दैट इज 3/4, 2/3, 1/5, तो इसको कैसे सॉल्व करोगे, पहले ये बताओ मुझे। आप लोग माइक चालू कर सकते हो, हाँ? सर इसमें 4 3 5 का एलसीएम लेंगे पहले। Okay. फिर एलसीएम लेने के बाद फिर उनको मतलब मल्टीप्लाई करेंगे, जो Okay. 3:4 जो दिया है, इन तीनों का एलसीएम आएगा 60, राइट। और 60 से उसको मल्टीप्लाई करेंगे हर एक इसको, 3:4, 2:3 और 1:5 को। Okay. सो आंसर इसका 45 इंटू 40 इंटू 12 आएगा। इसका एलसीएम ठीक, लेंगे फर्स्ट।
रेशियो हमेशा कौन से फॉर्म में रहता है? इट इज ऑलवेज इन दी सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है। अब यहाँ पे रेशियो फ्रैक्शन में गिवन है, सो मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा। तो मुझे डिनोमिनेटर हर जगह से हटाना पड़ेगा। तो 4 को भी कट करना है, 3 को भी कट करना है, एंड 5 को भी कट करना है। इसके लिए मैं क्या करूंगा? 4, 3 एंड 5 का एलसीएम ले लूंगा। ठीक है। तो 4, 3 एंड 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 60। 60 से मैं कट करूंगा। 4 15 जार, 15 3 जार 45। फिर यहाँ पे भी 60। 3 20 जार, 22 जार 40। एंड यहाँ पे भी 60। 5 12 जार 60। तो मेरा रेशियो क्या बन गया? 45:40:20। समझा ये सबको? नेक्स्ट देखेंगे, दैट इज A:2 B+C B:2 A+C। इनका आपको रेशियो गिवन है, दैट इज 4:11। 3:7 ले। एंड आपको बताना है A+B रेशियो C। आया? 17:13 आ रहा है आपका। चेक करेंगे। चलो, अब यहाँ पे क्या दिख रहा है? A:2 B+C 4:11, B:2 A+C 3:9। तो अभी हम क्या करेंगे? सॉल्व कैसे करेंगे? हमें चाहिए A+B रेशियो C। तो इसके लिए मुझे A, B और C तीनों का वैल्यू लगेगा। तो मैं निकालू कैसे? कुछ चीज कॉमन दिख रही है इनमें। जैसे अगर मैं ये दोनों रेशियो को ऐड कर दूं, तो मुझे क्या मिलेगा? A+B+C मिलेगा। ये दोनों रेशियो को ऐड कर लूं, तो यहाँ पे भी क्या मिलेगा मुझे? A+B+C ही मिलेगा वापस से। तो A+B+C, अब वो फर्स्ट में रहे या सेकंड में रहे, सेम ही रहेगा। सो मैं यहाँ पे 4:11, ये कितना हो रहा है? 15। 3:7, ये कितना हो रहा है? 10। ये दोनों का सम भी सेम रहना चाहिए था।
तो 15 एंड 10 सेम नहीं है, सो मुझे सेम करना पड़ेगा एलसीएम लेके। तो 15 एंड 10 का एलसीएम कितना होता है? 30। तो मैं ये पूरे रेशियो को इंटू टू कर दूँ, एंड ये पूरे रेशियो को इंटू 3। तो यहां से मुझे A/B+C कितना मिला? 8:22। और यहाँ पे B/A+C कितना आ गया यहाँ पे? 9:21। अभी आप चेक करोगे तो 30-30 दोनों का दिखाई दे रहा है। ठीक है। अब आगे, यहां से मुझे ए का वैल्यू कितना आ रहा है? 8। बी का कितना आ रहा है? 9। तो मैं सी निकाल सकता हूँ क्या? आया ना, बोलो ना। देखो, मैं यहाँ पे B+C या A+C किसी एक वैल्यू को उठा लूंगा। A+C कितना गिवन है? 20। ठीक है। तो ए कितना है मेरे पास? 8। तो सी निकाल सकता हूं मैं यहां से, कितना हो जाएगा सी? सी विल बी इक्वल टू 13। तो अब मुझे ए बी और सी तीनों मिल गए। ठीक है। ए कितना है? 8। बी कितना है? 9। सी कितना है? 13। मुझे रेशियो चाहिए A+B/C ना, सो A+B कितना हो रहा है यहाँ पे? 8+9 दैट इज 17। सी कितना हो रहा है? दैट इज, समझे? 11A इज इक्वल टू 8B इज इक्वल टू 5C। एंड आपको रेशियो ढूंढना है A B एंड C। तो कैसे ढूंढोगे इसको? आया? 785 LCM 280। ओके ऋषभ, उसके बाद? आंसर 40, 35, 56। यस, बराबर है। चलो ठीक है। देखो, अभी ये सब एक दूसरे के इक्वल है। 7A 8B 5C, तो सब इक्वल है, तो मैं मान लेता हूँ दे ऑल आर इक्वल टू 1। इसका मतलब 7A भी इक्वल टू 1, 8B भी इक्वल टू 1, एंड 5C भी इक्वल टू 1। तो ए कितना हो जाएगा? 1/7। बी कितना हो जाएगा? 1/8। सी कितना हो जाएगा? 1/। तो मैं इनको रेशो में डाल देता हूँ। 1:7, 1:8, सॉरी 1/7:1/8 1/5। अभी अभी हमने देखा फ्रैक्शन में अगर रेशियो है तो हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में जो भी एलसीएम, जो भी नंबर्स है उनका एलसीएम लेके मल्टीप्लाई करेंगे। तो 7, 8 एंड 5, इनका एलसीएम कितना होता है?
इनका एलसीएम होता है 8 5 40, 47 28 और एक 0। ठीक है। सो मैं ये पूरे रेशियो को इंटू 280 से मल्टीप्लाई कर, तो ए का वैल्यू कितना आ जाएगा? 280 इंटू 1/7, कितना आ गया ये? 40। बी कितना आ जाएगा? 280 इंटू 1/8, 8 3 जार 24, 8 5 जार 40। फिर सी कितना आ जाएगा? 280 इंटू 1/5, 5 5 जार 25, 5 6 जार। तो आपका रेशियो जो है 40:35:56। समझे? ऋषभ, आपने ऐसे ही किया था? यस सर। ठीक है। इसको करने का एक दूसरा तरीका भी है। क्या है वो दूसरा तरीका, वो हम देखते हैं अभी। क्या दिया हुआ है यहाँ पे? 7A इक्वल टू 8B इक्वल टू 5C। ठीक है। अब रेशियो चाहिए हमें A:B:C। ठीक है। तो हमें जो भी वैल्यू चाहिए, अब ए बी और सी का वैल्यू चाहिए, ए का वैल्यू चाहिए, सो मैं ए का जो वैल्यू है, ए के साथ जो नंबर है, दैट इज 7, मैं उसको छुपा दूं। तो बचे कौन से नंबर है? 8 एंड 5। तो मैं उनको मल्टीप्लाई करूँ। 8 5 जार 40 होता है। ठीक है। अभी बी चाहिए, तो मैं क्या करूंगा? बी का वैल्यू छुपा दूंगा। तो बचे कौन से नंबर? 7 एंड 5, 7 5 जार 35। 35। एंड सी चाहिए अभी, तो मैं सी का वैल्यू छुपा दूँ। 7 8 जार 8 7 जार 56। 50। तो आप इससे भी कर सकते हो, इससे जल्दी आएंगे। 3/5A इक्वल टू 4/7B इक्वल टू 2/2C/6। नहीं कर सकते, हो जाएगा 2C/3। तो अभी बताओ मुझे, A:2, B:2, C कितना हो? एक काम करो, फ्रैक्शन हटा दो, मतलब न्यूमरेटर हटा दो, सिर्फ न्यूमरेटर हटा दो। यहाँ पे क्या था? 3/5 था ना? तो ये A/5, ये B/7 और ये C/3, ये आपको गिवन है। A:B:C को निकालना है।
5:7:3, ठीक है, बराबर है। देखो, लास्ट समय हमने देखा था कि सारे नंबर्स जो थे वो न्यूमरेटर में थे, जैसे ये 5a=b, 7b = 3c। अगर ऐसा रहता तो हम डायरेक्ट क्या करते थे, एक नंबर छुपा देते थे एंड बाकी का मल्टीप्लाई कर लेते। बट अब वैसा नहीं कर सकते क्योंकि हमारा जो नंबर है वो डिनोमिनेटर है, न्यूमरेटर में तो हर जगह वन है, एंड a:b:c चाहिए। तो ये टाइम पे हमने एक और मेथड देखा था जहां पे हम इन सबको इक्वल टू वन मानते थे। तो इधर भी वही करें, इन सबको इक्वल टू वन मान। ए कितना हो जाएगा, a/5 विल बी इक्वल टू वन, b/7 विल बी इक्वल टू वन, एंड c/3 विल बी इक्वल टू वन। तो ए कितना हो जाएगा, 5, बी कितना हो जाएगा, 7, सी कितना हो जाएगा, 3। इनका रेशियो कितना हो जाएगा, 5:7:3। ठीक है। तो जब भी ऐसा केस है जहां पे आपको कुछ ऐसा दिया हुआ हो, a/4 इक्वल टू b/3 इक्वल टू c/11, एंड a:b:c आपको ढूंढना है, तो आप क्या करोगे, जो भी डिनोमिनेटर में 4, 3, 11, ये ही उनके वैल्यूज हो जाएंगे। a:b:c कितना हो जाएगा, a के नीचे क्या है 4, b के नीचे क्या है 3, c के नीचे क्या है 11। तो ये आपका रेशियो, समझे। a इक्वल टू 2/7, b इक्वल टू 4/6, 6 नहीं ले सकते, 4/, ये भी 5 मिलेंगे, आ जाएगा ये। एंड आपको बताना है a:b:c कितना होगा। आया। देखो मेथड सेम ही है, इस सबको इक्वल टू वन मान लो। तो ये कितना हो जाएगा, 20:42:15, चेक करेंगे। ये कितना हो जाएगा, या तो ऐसे कर लो, हमने देखा डिनोमिनेटर अगर न्यूमरेटर में वन रहा हर जगह, तो ये कर सकते हैं। सो मैं 3, 2 और 4 का एलसीएम लेके उससे डिवाइड कर देता हूँ पूरे रेशियो को। हाँ, यही कर लेते हैं। तो 3, 2 एंड 4 का एलसीएम कितना है, दैट इज 12। तो मैं पूरे रेशियो को हर एक जगह डिवाइड बाय 12 कर दूंगा, मतलब 1/12 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ये कितना हो जाएगा, 3 4 जार 12, 4 5 जार 20, 2 6 जार 12, 6 7 जार 42, 4 3 जार 12, 3 5 जार 50। अब सेम प्रीवियस टाइप जैसा हो गया ये। तो ए बी सी का रेशियो कितना हो जाएगा, 20, 42 एंड 50। बी, ये बी है।
ए अपॉन बी इज इक्वल्स टू 3/4। आपको फाइंड आउट करना है 5a - 2b 6a +3b। सो इसका वैल्यू कितना होगा? आया। 7/30 वेरी गुड। 7:30, ठीक है शुभम, वेरी गुड। सो सिंपली मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ए और बी का वैल्यू दिया हुआ है एंड कुछ इक्वेशन दिया हुआ है, मैं ए और बी का वैल्यू इसमें पुट कर दूंगा। ए कितना है 3, बी कितना है 4। तो 5 × 3 विल बी 15 माइनस 2 × 4 विल बी 8 अपॉन 6 × 3 इज 18, 3 × 4 इज 12। ये कितना हो जाएगा 7/30। समझे? एक और सम करते हैं सर। ए अपॉन बी का आपको वैल्यू दिया हुआ है, दैट इज 6/7। बी यहाँ पे मैं दे देता हूँ 2a² +4b अपॉन a³ -2a²। सॉरी, 2b² कर दो। 2b।
आया? किसी का भी नहीं आया क्या? नहीं सर, क्वेश्चन हाँ ऑफ कोर्स एक्सप्लेन तो करो। 100:118। ठीक है शुभांगी, जी आपका आंसर रॉन्ग है। हाँ हाँ करो। 50:59 पूजा, रॉन्ग है आपका। इसका आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइंड। 25:28। नहीं, हम डिटरमाइन नहीं कर सकते, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। क्यों? देखो, रेशियो हमेशा कौन से फॉर्म में रहता है? इट इज इन दी सिंपलेस्ट फॉर्म। मैं जानता हूँ आप लोग ये जो भी 100/118 आया है, या फिर मैं बोलूँ किसी को 50/59 आया है, तो आप लोगों ने क्या किया रहेगा, ए का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया, दैट इज 6, तो 36 2 जार 72। बी का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया 7 7 4 जार 28, तो 72 + 28 इज 100। फिर ए क्यूब 216, एंड 2b² 49 × 2 इज 98। तो यहाँ से आपका 118 आएगा, बराबर। अब ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ऊपर वाले सम में हमने डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट किया है। क्यों? क्योंकि सबका पावर सेम था। A⁻1, B⁻1, B⁻1, A⁻1। यहाँ पे सबका पावर अलग। अब यहाँ पे डिफरेंस क्या आया? देखो, रेशियो हमेशा कौन से फॉर्म में रहता है? सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है। ठीक है। एक्चुअल वैल्यू ढूंढने के लिए हम क्या करते हैं कि रेशियो जो है A:B जो भी है, जैसे 3:4 है। ठीक है। सो एक्चुअल में ए का वैल्यू क्या होगा हमें पता है क्या? ये तो सिंपलेस्ट फॉर्म में है ना। इसका एक्चुअल वैल्यू क्या हो जाएगा? हमें कोई कांस्टेंट या फिर एक्स मल्टीप्लाई, दैट इज 3x, एंड बी कितना हो जाएगा? दैट इज 4। ठीक है। अब ऊपर वाले सम में सब पूरे इक्वेशन में सारे पावर्स जो थे सारे सेम थे। ठीक है। अब मैं इधर x, 3x और 4x सब्स्टिट्यूट करूं, तो मेरे आंसर में कुछ चेंज नहीं आएगा, क्योंकि एंड में मेरा आंसर क्या आएगा? इट विल बी इक्वल टू 7x/30x, एंड x कैंसल आउट। यहां पे अगर मैं 6x और 7x सब्स्टिट्यूट करूं, तो ये क्या हो जाएगा? 2a²। तो 6x का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 36x² हो जाएगा। 36 × 2 72। तो 72x² +28x, बी का वैल्यू 7x डाला है, सो 28x/a³, 6x का क्यूब, 216x³ -2b², b² 49, 49 2 जार 98x। अब इसके आगे मैं सॉल्व कर पाऊंगा क्या? मैं इन दोनों को ऐड नहीं कर सकता हूँ ना, 28x एंड 72x² को, क्योंकि पावर सेम नहीं है। यहाँ पे पावर में 1 है, यहाँ पे पावर में 2 है। अगर पावर सेम रहता तो मैं ऐड कर देता। समझे आप? सब लोगों को समझा? हम स्टार्ट करने से पहले, अगर मैं आपको बोलूं कि दो नंबर है,
रेशियो में है, दैट इज A/B। ठीक है। अब चार चीजें हैं, मुझे चारों चीज बताओ। इनका डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा? इनका ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होगा? इनका सब डुप्लीकेट रेशियो। एंड सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है? जो भी आपका गिवन रेशियो है। हम्म। जो भी आपका गिवन रेशियो है, डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है? वो गिवन रेशियो का स्क्वायर। तो डुप्लीकेट रेशियो क्या हो जाएगा? A² = B²। ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या हो जाएगा? क्यूब। A³ = B³। सब डुप्लीकेट रेशियो क्या हो जाएगा? ऊपर स्क्वायर किए थे, यहाँ पे स्क्वायर रूट कर दिया। √A/√। सब ट्रिप्लीकेट रेशियो √A³ √B। तो ये लिख लो पूरा। रेशियो क्या होता है? कंपाउंड रेशियो आपको दो रेशियो दिया जाएगा, जैसे A/B, T/D। तो आप क्या करोगे? ये गिवन रेशियोज को मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है। तो ये A/B × T/D। तो ये कितना हो जाएगा? AC/BD। ठीक है। अभी कंपाउंड रेशियो है। मतलब वो ढूंढना है, वही बोला है। रेशियो कंपाउंडेड ऑफ, मैंने क्या कहा था? कंपाउंड रेशियो है, इसका मतलब दोनों रेशियोज को आपको मल्टीप्लाई करना है। X - Y/X+Y इंटू Y²+X2 - X2। अभी देखो यहाँ पे y और y कॉमन दिख रहा है आपको? मैं कॉमन ले लेता हूँ। X - Y/X+Y इंटू y इंटू, ये क्या, अंदर y+x, ये बच जाएगा। यहाँ पे x कॉमन है, x बाहर ले लेता हूँ। x इंटू अंदर क्या बच जाएगा? X - Y। अभी आप ध्यान से देखोगे,
तो बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन है, एक्स माइनस वाई है, यहाँ पे भी एक्स माइनस वाई है, ये कट हो जाएगा। ये भी एक्स प्लस वाई, ये वाई प्लस एक्स, एक्स प्लस वाई ही होता है, तो ये भी कट जाएगा। तो फाइनल आंसर बचा कितना आपका, दैट इज वाई अपॉन एक्स। समझे? 5x माइनस 7y अपॉन 5x प्लस 7y इक्वल टू 1/7। फिर ये एक और इक्वेशन देके रखा है, दैट इज 3x - 5y इक्वल टू 18, एंड ढूंढना क्या है हमें, x एंड y का वैल्यू ढूंढना है। तो मैं सिंपली क्या करूंगा, मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा। कितना आ जाएगा ये, 35x माइनस 49y इक्वल टू 5x प्लस 7y। तो अब ये 5x इधर चले जाएगा, -49 इधर आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 30x इक्वल टू 49y वहां पे जाएगा तो 56y। तो x एंड y कितना आ गया यहाँ से, दैट इज 56 एंड 30। हम इसको फर्दर डिवाइड नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे रेशियो नहीं पूछा गया है ना, यहाँ पे एक्स एंड वाई का वैल्यू पूछा गया है। तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया 56, वाई का वैल्यू कितना आ गया 30। तो ये जो इक्वेशन दिया हुआ था, ये बस कंफ्यूज करने के लिए दिया था, कि इतना कुछ खास काम है नहीं। आप चाहिए तो एक्स एंड वाई का यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देख सकते। कितना हो जाएगा, 56 थ्री जार कितना होता है, 168, एंड 5 30 जार कितना होता है, 150। तो 168 माइनस 150 इज 18। समझा ये, आया था किसी का? सर ये 35 इसके बाजू में 49 y है, राइट ना? हाँ, ओके ओके। क्रॉस मल्टीप्लाई किया है ना। ओके। 7 7 जार 49। ये तो आना चाहिए था यार आप लोगों को, सेम सम हमने पहले भी तो किया था ना, पावर वाला, आना चाहिए था आपको। सर पर इसको आगे सिंपलीफाई क्यों नहीं करना है? क्योंकि हमें यहाँ पे फाइंड एक्स एंड वाई बोला है ना, अगर एक्स एंड वाई का रेशियो बोला रहता एक्स एंड वाई का हमें रेशियो बोला रहता, तो मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेता, दैट इज 56 is to 30, 2 15s are 228, फिर मेरा आंसर ये होगा। बट यहाँ पे फाइंड एक्स एंड वाई मतलब वैल्यू पूछा है ना उसका, एक्स का वैल्यू क्या है, वाई का वैल्यू क्या है, सो वो वैल्यू तो फाइंड आउट कर लिया हमने। अगर आप इसको फर्दर ओके डिवाइड सर। करोगे एंड 28/15 लिखोगे, अब मैं बोल रहा हूँ कि ये 28 जो है यहाँ पे एक्स एंड वाई के जगह पे सब्सटीट्यूट कर दो, सो 28 थ्री जार कितना हो जाएगा, 84 हो जाएगा, एंड 15 फाइव जार 75। आप चेक करोगे कितना आ गया ये, 9 का डिफरेंस आ गया ना। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपने 2 से डिवाइड किया। अगर इसको इंटू 2 करोगे तो 9 × 2 18 ही है। पर यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट करने का था, इसके लिए हमने आगे डिवाइड नहीं किया। यहाँ पे 195 इज डिवाइडेड इंटू 3, ठीक है। तो इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, मान लो वो पार्ट्स है ए, बी एंड सी। कौन से रेशियो में डिवाइड किया है, दैट इज 1/2 रेशियो 1/3 इज टू 1/4। हमने देखा था अगर फ्रैक्शन दिया हुआ है तो कैसे सॉल्व करना है, तो उसको सॉल्व करेगी, डिनोमिनेटर में जो भी है उसका एलसीएम। 2 3 एंड 4 का एलसीएम कितना होता है, 12। तो पूरे रेशियो को 12 से मल्टीप्लाई कर,
टू सिक्स जार 12, थ्री फोर जार 12 एंड फोर थ्री जार 12। ठीक है, हमें टोटल कितना दिया हुआ है 190, एंड मेरा रेशियो में टोटल कितना आया है। अरे यार ये फोर क्यों नहीं बना। मेरा रेशियो में टोटल कितना आया है 6 + 4 + 3 दैट इज 13। तो इसी का वैल्यू मुझे कितना दिया हुआ है, दैट इज 195। एक का वैल्यू कितना हो जाएगा। एक का वैल्यू 195 डिवाइड बाई 13, 13 1 जार 13, 6 बचा, 13 5 जार 65। एक का वैल्यू 15 आ गया। हमें ढूंढना क्या है, लार्जेस्ट पार्टनर। तो 6 4 एंड 3 में से लार्जेस्ट कौन सा रहेगा, और 6 रहेगा। तो 6 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 15 6 जार 9। समझा सबको।